जो है ना हमने पढ़ना है PHP MySQL कि PHP के साथ हम जो है ना MySQL वगैरह कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले जो है ना मैं यहाँ पर एक बूटस्ट्रैप की टेम्पलेट इस्तेमाल करूँगा। ठीक हो गया। और जैम सर्वर भी ऑन कर लेते हैं हम। स्टार्ट कर लेते हैं दोनों चीज़ों को हम, अपाचे भी और MySQL के भी। ठीक हो गया। अब जो है मैं यहाँ पर जो है VS क्रोम पर आता हूँ। यहाँ पे क्या लिखना मैंने MySQL के लिए लोकल होस्ट PHP MyAdmin, और जो हमारा प्रोजेक्ट है वो रखा हुआ है लोकल होस्ट बैच 225 नहीं 225 में नहीं 21 वाला ये रहा। सर्वर साइड में रखा हुआ है और फिर ये क्लास 39। ठीक हो गया। अभी इसके अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं है तो यहाँ पे शो भी नहीं होगा। ये MySQL आ गया। ठीक है, जैसे कि हमारे पास डेटाबेस बनी हुई ये वाली, मैं इसी डेटाबेस को इस्तेमाल करूँगा। कल हम लोगों ने बनाई थी ना ये वाली। अब मैंने इसके साथ कनेक्शन बनाना है किसके अंदर, PHP के अंदर। अब उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा। ठीक है, जो ये फोल्डर है ना, ये वाला फोल्डर, मैं ऐसा करते इस फोल्डर को ही यहाँ पर ले लूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो सको। ये फोल्डर है ना, ठीक हो गया। मैं इसी फोल्डर को यहाँ पर ड्रैग करें ताकि दूसरा कोई फोल्डर नजर ही ना आए। ठीक हो गया। अब जो है मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक फोल्डर बनाऊंगा इंक्लूड्स का। कौन सा फोल्डर, इंक्लूड का। एक फोल्डर कौन सा बनेगा, एक्शन का। एक फोल्डर बनाऊंगा मैं कौन सा, एसेट्स के नाम से। ठीक है ना। हमने जब भी प्रोग्रामिंग करनी है किस फॉर्म में करनी है, स्ट्रक्चर फॉर्म में करनी है। किस फॉर्म में करनी है, हमने स्ट्रक्चर फॉर्म में करनी है। अब देखो जरा, इंक्लूड फोल्डर में क्या रखूंगा, जो चीज़ मैंने कॉमनली इस्तेमाल करनी है। जो चीज़ मैंने क्या इस्तेमाल करनी है, कॉमनली। एसेट्स में क्या होंगे, यानी कि CSS जावास्क्रिप्ट जो आप लोगों ने अपनी लिखनी होगी। ठीक हो गया। एक्शन में क्या होगा, जो PHP का वर्क होगा। क्लियर है। ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप यही फॉलो करो, आप जैसा आपको अच्छा लगे वैसा काम करो आप। ठीक है ना। लेकिन किस फॉर्म में करना है आप लोगों ने काम, स्ट्रक्चर फॉर्म में। आपको पता हो कि ये फोल्डर जो है क्या काम कर रहा है, ये फोल्डर क्या काम कर रहा है। अगर आप एक ही जगह में सारे के सारे फाइल्स रख दोगे ना, आप लोगों ने खुद कंफ्यूज हो जाना कि हो क्या रहा है, कि कौन सी फाइल क्या काम कर रही है, कौन सी फाइल क्या काम कर रही है, कौन सी फाइल का किस फाइल के साथ कनेक्शन है और कौन सी फाइल का किस फाइल के साथ नहीं है। क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है ना मैं क्या करूँगा, इंक्लूड में है, इंक्लूड में एक बनाता हूँ एक फाइल। कौन सी वाली, connection.php की। आप इसका नाम जो मर्जी लिखो, लिंक लिख लो, con.php लिख लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा PHP टैग। ठीक है। PHP टैग के बाद यहाँ पर मैं कुछ वेरिएबल यानी कि कांस्टेंट डिफाइन करूंगा। कांस्टेंट के साथ डिफाइन करते हैं हम, डिफाइन कीवर्ड से। ठीक हो गया। सबसे पहले हमारे पास आता है सर्वर। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, सर्वर। फिर आता है यूजर नेम। क्या आता है हमारे पास, फिर यूजर नेम। फिर आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है पासवर्ड। कैपिटल में नाम भी लिखो, खैर है मैं ऐसे लिख रहा हूँ मैं। उसके बाद फिर क्या आता है हमारे पास, DB आता है। क्या आता है, DB यानी कि डेटाबेस। अब आप लोगों ने ये चार वैल्यूज याद रखनी है, सर्वर, यूजर नेम, पासवर्ड और DB। ठीक हो गया। बेसिकली होता है क्या है, जैम से अगर आप लोगों ने कनेक्ट होना है, सर्वर हमारे पास कौन सा है, लोकल होस्ट है। यानी कि जैम क्या है हमारे पास, लोकल होस्ट है। जब भी आप जो हो यहाँ पे लिखते भी हो, यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखते हो, लोकल होस्ट लिखते हो। सर्वर नेम आता है ना हमारे पास सबसे पहले। सर्वर नेम हमें मालूम हो गया वो क्या है, लोकल होस्ट है। वो क्या है हमारे पास, लोकल होस्ट है। अब यूजर नेम पासवर्ड कहाँ से आएगा, डेटाबेस नेम ही पता है हमारे पास। डेटाबेस नेम क्या है हमारे पास, ये वाला।
यानी कि ये वाला नाम है ना, ठीक हो गया। डेटाबेस नेम को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा मैं। क्लियर है। अब यूजर नेम और पासवर्ड कहाँ से मालूम होगा? दो तरीके हैं मालूम करने के। फर्स्ट तरीका है, अब यहाँ पर ही आ जाओ, सर्वर के ऊपर क्लिक किया आप लोगों ने, ठीक है, यहाँ पे लिखा है यूजर अकाउंट, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कर दो। यहाँ पे देखो यार, जो जो यूजर अकाउंट सारे यहाँ पे लिखे हुए ऐसे ही है। आई मेरा सर्वर नेम कौन सा इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पर? लोकल होस्ट। कौन सा इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं? लोकल होस्ट। यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। दो यूजर है, एक है PMA के नाम से और एक क्या है हमारे पास, रूट के नाम से। आप लोग इससे भी कनेक्ट कर सकते हो। ये होस्ट नेम आ गया, यूजर नेम के यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? रूट लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये रहा, ये रूट आ गया, ठीक हो गया। यहाँ पे यूजर नेम क्या लिखा हुआ है इसका? रूट। सर्वर नेम क्या लिखा है यहाँ पर? लोकल होस्ट। और पासवर्ड क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? कुछ भी नहीं है। पासवर्ड इसका क्या है? नल है, यानी कि नो है। अगर चेंज करना हो यहाँ पे करोगे एडिट प्रिविलेज, एडिट प्रिविलेज के ऊपर जाओगे, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पर सब सेटिंग आ जाएगी इसकी। लेकिन पासवर्ड क्या चेंज करोगे? यहाँ पे लिखा है डेटाबेस चेंज पासवर्ड लॉगिन इन्फॉर्मेशन। चेंज पासवर्ड में आओगे, अभी क्या है, खाली है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ इसके अंदर, ठीक हो गया। लॉगिन इन्फॉर्मेशन में क्या होगा कि अगर आपने इसका कोई यूजर नेम चेंज करना हो, या होस्ट नेम चेंज करना हो, या पासवर्ड वगैरह यहाँ चेंज करना हो, यहाँ पे आके आप चेंज कर सकते हो। क्लियर हो गया। ये तो हमने PHP माई एडमिन से देख लिया। किससे देख लिया? PHP माई एडमिन से देख लिया। अब सपोज करो अगर यहाँ से चेंज करना हो तो क्या करो, यहाँ पे कॉन्फ़िग बना हुआ है MySQL के पास, ये सॉरी यहाँ पर नहीं है ना, अपाची में है ना। अपाची में गए आप लोग, यहाँ पे लेंगे config.inc.php, config.inc.php, इसके ऊपर क्लिक कर दो। यहाँ पे देखो जरा, हमारे पास कुछ कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखी हुई है, सर्वर, यूजर, पासवर्ड, एक्सटेंशन और अलाउड नॉट पासवर्ड। यूजर क्या लिखा है यहाँ पर? रूट लिखा हुआ है। क्या लिखा है यहाँ पर? नजर आ रहा है सबको यहाँ पर? ये यूजर क्या लिखा है यहाँ पर? रूट। पासवर्ड क्या लिखा है यहाँ पर? कुछ भी नहीं है। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आ गया। और ये फाइल कहाँ मौजूद है? अपाची में गए कॉन्फ़िग, और यहाँ पर कौन सी फाइल है ये? config.inc.php। अगर यहाँ से ना मालूम हो, अगर यहाँ पर कभी एक बार ऑप्शन नजर भी नहीं आती, आप लोग कहाँ पर आओगे? जैम फोल्डर में आप लोग आए, उसके बाद आप लोगों ने आना है PHP माई एडमिन में, ठीक हो गया। यहाँ पे फाइल रखी है config.inc, ये रही फाइल वो। इसके ऊपर क्लिक करूंगा मैं, मेरे पास सारे एक साथ सेटिंग इसके ओपन हो जाएगी। VS कोड के में ओपन होंगी, अगर होंगी भी। ये देख रहे हो, ये बेसिकली एक दूसरा सॉफ्टवेयर है, PHP स्टॉर्म है। मैं ऐसा करता हूँ, उसको ओपन उससे करता हूँ मैं, विजुअल स्टूडियो, ठीक हो गया। यूजर ये आ गया, पासवर्ड ये आ गया। क्लियर हो गया? समझ में आ गया। कॉपी करता हूँ मैं यहाँ पर, यूजर नेम हमारे पास क्या है? रूट है, और पासवर्ड क्या है हमारे पास? नल है। क्लियर है यहाँ तक? कोई इशू की प्रॉब्लम यहाँ तक? अभी तक हमने सिर्फ उसे वेरिएबल बनाया है, वो भी कौन से? कांस्टेंट नाम के, और उसमें हमने वैल्यू सेट की है। अब यहाँ पर सवाल आता है, कांस्टेंट वाली वैल्यू हमने क्यों सेट की है? खाली वेरिएबल भी तो बना सकते थे हम, कांस्टेंट क्यों बनाया? कांस्टेंट इसलिए बनाया ताकि अगर कोई SQL इंजेक्शन करे भी ना, या कोई हैकर आए भी, ये वाले वेरिएबल को ओवरराइट ना कर सके, ये वाले वेरिएबल्स को ओवरराइट ना कर सके, तभी मैंने इनको क्या रखा है? कांस्टेंट रखा हुआ है। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं कनेक्शन बनाना है कैसे। दो तरीके होते हैं, एक तरीका होता है कोर, जिसे आप कोर PHP कहते हो, एक होता है PHP oops, ठीक हो गया। दो तरीके हमारे पास काम करने के, क्या है? कोर PHP और PHP oops, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक हो गया। इसके बारे में भी हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन बाद में सबसे पहले हमने काम करना है किसके अंदर?
कोर पीएचपी में। ठीक हो गया। कोर पीएचपी बेसिकली एक बेसिक ही है। क्या है? बेसिक ही है। उसके एडवांस फॉर्म क्या आती है? ऊप्स आती है। ऊप्स के एडवांस फॉर्म क्या है? लारावल है। क्लियर है? अब यहाँ पर ना सबसे पहले लिखूंगा माय एसक्यूएलआई कनेक्ट। ठीक हो गया। क्या लिखा मैंने यहाँ पर? माय एसक्यूएलआई कनेक्ट। ये तरीका कौन सा तरीका है? कोर पीएचपी का। किसका तरीका? ये वाला कोर पीएचपी का। और सेकंड तरीका हमारे पास क्या है? मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिंक। ठीक हो गया। वो तो है न्यू कीवर्ड, न्यू माय एसक्यूएलआई। ठीक हो गया। ये किसका तरीका है हमारे पास? पीएचपी ऊप्स का। क्लियर हो गया। मैं दोनों में साथ साथ वर्किंग बताऊंगा हमने किस तरह काम करना होता है। दोनों पे हमने किस तरह काम करना, दोनों तरीके बताऊंगा आप लोगों को। अब यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मायस्क्यूएलआई कनेक्ट। और यहाँ पे लिखा न्यू कीवर्ड के साथ खाली मायस्क्यूएलआई। सबसे पहले हमारे पास आएगा क्या चीज? सर्वर। क्या आएगा हमारे पास? सर्वर। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हो होस्ट नेम आ गया, होस्ट नेम के बाद कॉमा आ गया और फिर यूजर नेम। यूजर नेम यहाँ से लेके यहाँ तक है। और फिर क्या आ रहा है हमारे पास? पासवर्ड आ रहा है। फिर उसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास? डेटाबेस आ रहा है। उसके बाद ये जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़, ये बेसिकली सॉकेट होता है। सॉकेट के बारे में बाद में बात करते हैं। जो बेसिकली एक पोर्ट नंबर होता है डेटाबेस का, वो ना ऑनलाइन यूज़ होता है वो ना अब यूज़ होता है। बहुत पहले यूज़ होता था जब हमें पोर्ट नंबर इस्तेमाल करना होता है। अगर आपको याद हो, जैम में भी एक पोर्ट नंबर होता है 3306 के नाम से। ठीक हो गया। जिस पोर्ट के ज़रिए आपका कनेक्शन बन रहा होता है। अब पोर्ट है क्या? ये एक रास्ता है नेटवर्किंग का जिसके ज़रिए आप कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हो। क्लियर हो गया? अच्छा जी, सर्वर आ गया और फिर क्या आ गया हमारे पास? यूजर नेम आ गया, कॉमा, फिर पासवर्ड, कॉमा, फिर क्या आना हमारे पास? डीपी आना। सेम यही पैटर्न, सेम यही पैटर्न यहाँ से कॉपी करूंगा और कहाँ पे लिख दूंगा मैं? यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब बात यह है मैं दोनों को लिखे यहाँ पर। हमें दोनों में से कोई एक ही इस्तेमाल करना है। दोनों में से हमने कोई एक ही इस्तेमाल करना है। मैं इस वाले को यहाँ पर कमेंट कर दूंगा, ये वाला इस्तेमाल करूंगा। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने आगे आगे पीएचपी ऊप्स भी पढ़नी है ना। हमने आगे अगर हमने पीएचपी ऊप्स भी पढ़नी है तो ये वाला इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि प्रैक्टिस भी हो जाए आप लोगों के साथ साथ। क्लियर है कि नहीं? अब चेक करना है इफ क्या हमारे पास कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ है क्या नहीं। सिंपल से लिखूंगा इफ डॉलर लिंक। क्या लिखा मैंने यहाँ पर? डॉलर लिंक। अगर हमारे पास कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा तो आंसर में क्या आएगा? ट्रू, अदरवाइज फॉल्स आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एको एस्टैब्लिश्ड। ठीक हो गया। एल्स में क्या करूंगा मैं? एल्स में हमारे पास आएगा एको डॉलर लिंक। ठीक हो गया। कनेक्ट एरर। कनेक्ट एरर, एक एरर होता है, एक होता है हमारे पास अर्नो। एक एरर होता है और एक क्या होता है हमारे पास? अर्नो होता है। अगर मैं यही चीज, अगर मैं इसको यही चीज किस में लिखता? कोर पीएचपी में लिखता। किस में लिखता मैं? कोर पीएचपी में। उसमें क्या लिखते हैं हम? एको मायस्क्यूएलआई कनेक्ट एरर, मायस्क्यूएलआई कनेक्ट एरर। और यहाँ पे क्या पास करता है मैं? डॉलर लिंक। ठीक हो गया। और यहाँ पे एक और पैरामीटर भी आता है हमारे पास। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे देख लेंगे इसके बाद में। ठीक हो गया। हम यहाँ पे देख रहे कोर पीएचपी में क्या लिख रहे हैं? मायस्क्यूएलआई कनेक्ट एरर। ठीक हो गया। और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम? लिंक कनेक्ट एरर। अगर आप यहाँ पे देखो जरा, बस किस चीज का इजाफा है यहाँ पर? मायस्क्यूएलआई का। क्या हमने मायस्क्यूएलआई इस वेरिएबल में सेव नहीं किया हुआ? क्या हुआ ना, हमने भी किस तरह लिखा है इसको? इस तरह करके लिख दिया लिंक कनेक्ट एरर। लिंक में क्या सेव है? मायस्क्यूएलआई। क्या वही चीज नहीं बन गई हमारे पास? बन गई ना। मायस्क्यूएलआई कनेक्ट एरनो, या पे एरर कह लो उसको आप। एक एरनो होता है, एक होता है हमारे पास एरर। अब दोनों में फर्क क्या होता है?
यही फ़र्क होता है, काम दोनों का एक ही होता है। जैसे एको प्रिंट है ना, जैसे हमारे पास क्या है एको प्रिंट, वैसे एरर और अर्नो होता है। ठीक हो गया, बस एरर फेंकने का तरीका इसका अलग है, एरर शो करने का तरीका थोड़ा बहुत अलग होता है इनका। क्लियर है? अच्छा जी, अब जो है इसको सेव करते हैं और चेक करते हैं क्या हमारे पास कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ भी है कि नहीं हुआ। हम यहाँ पर आ गए, हमारी जो फाइल है कहाँ मौजूद है, एक्शन में, इंक्लूड में मौजूद है ना, इंक्लूड कनेक्शन डॉट php। यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है एस्टेब्लिश। अगर मैं यहाँ पर कुछ गड़बड़ करूँ, मिसाल के तौर पर यूज़र ने मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया, यूज़र ने मैंने यहाँ पर आकर गलत लिख दिया, सेव करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, एरर क्या आ रहा है, फैटल एरर। एक फैटल एरर होता है, एक वार्निंग होती है, एक अलर्ट होता है, काफ़ी तरीके के यहाँ पर इसके अंदर एरर शो होते हैं। PHP के अंदर आपको पहले पता है कि एरर यहाँ पर डिस्प्ले होते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे अगर अनकोड MySQL एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, ये वर्ड कहाँ पढ़ा था हमने, ये वाला एक्सेप्शन का वर्ड हमने कहाँ पढ़ा था, कहाँ पर हमने इस पर काम भी किया था एक्सेप्शन के ऊपर, अगर आप लोगों को याद हो। ट्राई कैच में नहीं पढ़ा था हमने, कैच में लिखा होता है एक्सेप्शन, लिखा होता है ना उसमें, अगर याद हो। अगर हमने यहाँ पर जब ट्राई कैच इस्तेमाल किया था, नहीं यहाँ पर थ्रोएबल लिखा होता है, यहाँ पर कभी थ्रोएबल लिखा होता है, कभी एक्सेप्शन लिखा होता है। कुछ लैंग्वेज के अंदर ना यहाँ पर एक्सेप्शन लिखा होगा, PHP के अंदर यहाँ पर थ्रोएबल लिखा होगा। क्लियर हो गया? अच्छा जी, एक्सेप्शन का मतलब होता है हमारे पास, आप कह सकते हो यानी कि गलती। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, गलती या फिर फॉल्ट्स वगैरह होते हैं। ठीक हो गया, उसने क्या कहा यहाँ पे, एसेस डिनाइड फॉर यूजर, एसेस डिनाइड फॉर यूजर रूट @localhost। समझ में आया? एरर कहाँ पर आ रहा है, यूजर में आ रहा है। मैं यूजर में आऊँगा, मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा रूट। ठीक हो गया, अगर मैं डेटाबेस को मैं एरर कर दूँ दूसरा करके, सेव करता हूँ, यहाँ पर आता है, रिफ्रेश करता हूँ, अब पे कह रहा है अननाउन डेटाबेस दिस वन। क्लियर हो गया? समझ में आ गया कि काम कैसे करना है इस तरह करके। अच्छा जी, हमारे पास जो है कनेक्शन एस्टैब्लिश तो हो गया। अब इस कनेक्शन को हमने अपने फॉर्म में कैसे इस्तेमाल करना है, यानी कि जो हमने क्रूड बनाना है, यानी कि क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। ठीक है, अब वो परफॉर्म कैसे करना है डेटाबेस के साथ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है कनेक्शन बनाना। कनेक्शन बन गया, अब इसी कनेक्शन को ना मैंने यहाँ पर, कहाँ पर, इधर, यहाँ पे लिखूंगा मैं PHP टैग। ठीक हो गया, और यहाँ पे लिखूंगा रिक्वायरमेंट्स। क्या लिखा मैंने यहाँ पर, रिक्वायरमेंट्स dir नेम, और यहाँ पर क्या आएगा फिर अंडरस्कोर dir, डायरेक्टरी नेम आ गया। अब डायरेक्टरी नेम यहाँ पर पता करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले चल चेक करते हैं कि हमारे पास ये कौन सी डायरेक्टरी शो कर रहा है। ठीक हो गया, से यहाँ पर सेव करता हूँ, यहाँ पर आते हैं हम, इधर आके मैं इस चीज़ को रिफ्रेश करता हूँ। डायरेक्टरी नेम क्या शो कर रहा है हमारे पास, सर्वर साइड। क्या शो कर रहा है हमारे पे, ये सर्वर साइड। सर्वर साइड के बाद हमने कहाँ पे आना है, क्लास 39 के अंदर आना है। कहाँ पर आना हम लोगों ने, क्लास 39 में आना है। ठीक हो गया, अब मैंने क्या करना है, अभी यहाँ पे लिखूंगा क्या, सर्वर साइड तक आ गए हम। सर्वर साइड के बाद हमने कहाँ पे आना है, अंडरस्कोर क्लास 39 पे आ गए, और फिर कहाँ पर हमने लोगों ने आना है, इंक्लूड में आना है, और फिर कनेक्शन डॉट PHP के अंदर। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? चेक करें कि ये फाइल इसके साथ कनेक्ट हो गई है कि नहीं हो गई। यहाँ पे लिखा है ना एस्टैब्लिश, यहाँ पर आता है, रिफ्रेश करते हैं, अब यहाँ पे ये फाइल में आ गया एस्टैब्लिश लिखा हुआ। इसका मतलब क्या है, जो कनेक्शन फाइल है अब ये वाली फाइल के साथ लिंक हो चुकी है, पे अटैच हो चुकी हुई है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया यहाँ तक, कोई इशू यहाँ तक? अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है ना, मैंने अपने आसानी के लिए
अपने आसानी के लिए PHP के अंदर ना मैं हेडर फुटर अलग कर दूंगा, हेडर और फुटर अलग कर दूंगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने हर एक फाइल के अंदर बूटस्ट्रैप इस्तेमाल करनी है, हर एक फाइल के अंदर नैवबार आनी है, ऐसे ही है ना। मैं यहाँ से लेके यहाँ तक क्या करूँगा, कट करूँगा, कट कर दिया, इंक्लूड फोल्डर में आ गया। यहाँ पे फाइल कौन सी बनाऊंगा मैं, हेडर डॉट PHP, हेडर डॉट PHP। अब सारा कोड यहाँ पे लिखूंगा, कहाँ से लेकर कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, बॉडी टैग तक का। अब ये वाला बाकी कोड रह गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक कट करूंगा, इंक्लूड में क्या फाइल बनाऊंगा मैं, फुटर डॉट PHP, यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा मैं। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर आऊंगा मैं। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, सबसे पहले PHP टैग लगाना है, ठीक हो गया। और फिर यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, रिक्वायर वंस, क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, रिक्वायर वंस, डायरेक्टरी नेम आएगा पहले, डायरेक्टरी नेम आ गया। डायरेक्टरी नेम के बाद हमने कहाँ पे आना है, क्लास 9 के अंदर आ गए, और फिर इंक्लूड में आ गए। इंक्लूड में से हमने क्या निकालना है, हेडर निकालना है, ठीक हो गया। इसे कॉपी करूंगा, यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा मैं। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, फुटर लिख दूंगा। ये लो जी भाई, इतना काम करना है। अब हेडर में क्या सेव है हमारे पास, बूटस्ट्रैप के लिंक्स वगैरह, और फुटर में क्या पेस्ट है हमारे पास, बूटस्ट्रैप के जावास्क्रिप्ट वगैरह। अब जो से मर्जी फाइल में बस आप ये दो लगाओगे, कोड छोटा हो गया हमारे पास, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा आप लोगों को। क्लियर है कि नहीं? अब इसका फायदा क्या होगा, अब यहाँ पर देख रहे हो मैंने हेडर फाइल के अंदर ये लिखा हुआ कनेक्शन फाइल, कनेक्शन डॉट PHP। अब जहाँ जहाँ पे हेडर इंक्लूड करूंगा मैं, वहाँ पर ऑटोमेटिकली कनेक्शन फाइल चली जाएगी, आ जाएगी ना। इस वजह से मैंने ये वाला काम किया। उसका फायदा क्या होगा, अगर आप लोगों ने नैवबार बनानी हो, अब क्या नैवबार हर जगह कॉपी पेस्ट करते रहोगे। अब आपके पास 6 फाइलें बनी हुई हैं, हर फाइल के अंदर बूटस्ट्रैप लगी हुई है, वैसे ही किस तरह करके फाइल लगी हुई है, इस तरह करके, इस तरह करके लगाई हुई है। यहाँ पे भी नैवबार है, इधर भी नैवबार बनाई हुई है, इधर भी, इधर भी। यहाँ पे चेंज करोगे, सब में आकर चेंज करोगे, फिर मुश्किल हो जाएगा ना, मुश्किल हो जाएगा। अगर मैंने चेंज करना होगा, मैंने एक ही फाइल बनाई हुई, कौन सी वाली, हेडर वाली, मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे आकर चेंज करूँगा, सब जगह आकर चेंज हो जाएगी। ऐसे ही होगा ना कि नहीं? इसका ये फायदा होता है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर जो है मैं अगर बनाऊंगा, एक नैवबार बनाते हैं, BS5 नैवबार, नैवबार बनानी है हमने किसके साथ, ये डिफ़ॉल्ट यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं हम, ठीक हो गया। SM में है, इसे हम क्या कर देंगे, LG कर देंगे, ठीक हो गया। सेव करते हैं, और यहाँ पे लाइट है भी है, हम इसे यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, डार्क इस्तेमाल कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा, BG डार्क आ जाएगा। सेव करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, एरर आ गया। एरर क्या कह रहा है भाई, हमारा कह रहा है भाई सर्वर से क्लास 39 2 मरतबा लिखा हुआ है, जिसकी वजह से ये इशू आ रहा है। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है। हमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है लिखा ना ये चीज़ ख़त्म कर देंगे। कनेक्शन में मसला आ रहा है ना, ये हेडर डॉट PHP यहाँ पर देख रहे हो, उसने बता भी दिया कौन सी फाइल है, कहाँ मसला आ रहा है, हेडर में मसला आ रहा है। एक ख़त्म हो गया एरर, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। नैवबार आ गई यहाँ पर, ये रही, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये एस्टैब्लिश्ड लिखा आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, कनेक्शन वाली फाइल से। कनेक्शन में आऊँगा, इस चीज़ को यहाँ पर आके हम कमेंट कर देंगे। अब ऐसे कमेंट क्यों किया, वह हमने टेस्टिंग के तौर पर देखा था क्या कनेक्शन बन गया है क्या नहीं। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब जो है हमने अब तो यहाँ पर क्या करना है, मैं इधर आ गया, इधर जाकर जो है ना मैंने बनाना क्या है, फॉर्म बनाना है। क्या बनाना है मैंने यहाँ पर, फॉर्म बनाना है। फॉर्म कहाँ से उठाएंगे हम, यहाँ पर आऊँगा बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप में हम लोग आ गए, फॉर्म में आए थे हम, ठीक है, ओवरव्यू में आ गए हम। अब यहाँ से ये वाला फॉर्म उठा लेते हैं, ये वाला बेसिक सा फॉर्म है, इसे कॉपी किया मैंने, यहाँ पर है, यहाँ पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर गंद बला नजर नहीं आ रहा, पहले यहाँ पे देखते इतना लंबा कोड लगता समझ नहीं आता क्या लिखा हुआ, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हेडर लगा हुआ है, यहाँ पे फुटर लगा हुआ है, अब पता है सारा जो काम हो रहा है यहाँ पर हो रहा है। देख रहे हो छोटा कोड हो गया ये वाला, क्लियर हो गया चीज़ का।
समझ में आ गया कि इसका फ़ायदा क्या है। अब फॉर्म है, फॉर्म में क्लास कौन सी लगनी है हमारे पास, जो मैं हमेशा यूज़ कर रहा होता हूँ हर किसी क्लास के अंदर, टेक्स्ट बीजी डार्क। उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, एम एम टी लिखे थे ना, एम टी लिखे नहीं, M3 लगे थे इस तरह करके। ठीक हो गया, ये इस तरह करके बना है अभी हमारे पास। ठीक हो गया, और हमने यहाँ इसमें क्या लिखना है, P3। पैडिंग भी आ गई, ये लो जी। क्लियर हो गया, नजर आ रहा है, नहीं आ रहा प्रॉपर तरीके से, 5 कर लेते हैं इसको। ओके हो गया, अच्छा जी। अब हमने यहाँ पे क्या लिखना था, एक्शन। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो जरा, इसके जो भी राउट्स होंगे, एक्शन के फॉर्म टैग के जितने भी राउट्स होंगे, मैं कहाँ पे आके पेस्ट करूँगा, हेडर के अंदर। कहाँ पे आके पेस्ट करूँगा मैं, हेडर के अंदर। अब सपोज करो मैंने फाइल का नेम चेंज किया या फिर उसकी लोकेशन चेंज की, क्या मैं यहाँ पर आके चेंज करूँगा मैं, मुश्किल नहीं हो जाएगा। अब आपने इतने फॉर्म बनाए हुए, काफ़ी फॉर्म बनाए हुए, अब क्या हर एक फॉर्म में जा जाके चेंज करोगे उसको, नहीं ना, लंबा काम हो जाएगा। अब क्या करूँगा मैं, हेडर में आऊँगा मैं। कहाँ पर आऊँगा मैं, हेडर में आ गया। ठीक हो गया, हेडर में ऐसा करते हैं, इंक्लूड में आऊँगा मैं। ठीक हो गया, या तो हेडर में यहाँ पर ही वेरिएबल बना लें या फिर एक उसकी अलग फाइल बना लें, क्या कहते हो, यहाँ पर ही लिख लें। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे एक क्या बनाऊंगा, डिफाइन बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा यहाँ पर मैं, डिफाइन बनाया। डिफाइन में हमारे पास दो पैरामीटर आते हैं, एक तो उसका नाम आता है कांस्टेंट का नेम, और सेकंड उसकी क्या आती है, वैल्यू आती है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पे क्या लिखना है, मैंने यहाँ पे लिखना है क्या चीज़, फॉर्म लोकेशन। ठीक हो गया, अभी ये लिखा है मैंने, वैसे तो बनता नहीं है नाम ये लिखे हम, वो डिपेंड करता है कौन सा फॉर्म बना रहे हो। ठीक हो गया। अब मिसाल के तौर पर आप फ्लॉग फॉर्म बना रहे हो, कौन सा वाला, स्टूडेंट फॉर्म बना रहे हो, कौन सा फॉर्म बना रहे हो, एसटीडी फॉर्म लिख दो यहाँ पर, एसटीडी फॉर्म रूट लिख दिया, रूट पाथ लिख लो, वो आपकी मर्जी है। ये एक इतना बड़ा नाम बन गया, वैसे इतना बड़ा नाम रखते नहीं होते, वैसे आपको समझाने के लिए रखा है मैंने यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, उसकी लोकेशन, फाइल की लोकेशन। फाइल की लोकेशन कहाँ से आएगी, हमने कहाँ पे आना, इंक्लूड। कहाँ पर हम लोग आए, इंक्लूड। इंक्लूड में आने के बाद, सॉरी इंक्लूड में नहीं, एक्शन में आएंगे हम। कहाँ पर आएंगे हम, एक्शन में आ गए। उसके अंदर मैंने कौन सी फाइल बनाऊंगा मैं, फॉर्म एक्शन डॉट PHP नाम की। क्लियर हो गया। अब क्या करूंगा मैं, एक्शन फोल्डर में आऊंगा, यहाँ पर एक फाइल बना दूंगा, फॉर्म एक्शन डॉट PHP की। क्लियर है। अब यहाँ पर आते हैं, अब सिंपल सा काम मैंने क्या करना है, यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, PHP टैग। क्या लिखा मैंने यहाँ पर, PHP टैग, और एको क्या कर दूंगा यहाँ पर, वो वाले वेरिएबल का नेम, इसका वेरिएबल नेम क्या है, ये है, यहाँ पे बस पेस्ट कर देना, बस इतना काम करना है मैंने। क्लियर हो गया चीज़ का, समझ में आ गया। हमने बस एक कॉमन फाइल बनानी है, कॉमन फाइल के अंदर हमने वो चीज़ें रखनी जो हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। क्लियर है। सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं हम, रिफ्रेश करते हैं, चेक करते हैं कि एरर आया कि नहीं आया। कंसोल में एलिमेंट में आते हैं, जो फॉर्म टैग है हमारे पास, फॉर्म टैग, यहाँ पे लिखा आ गई ये चीज़, ये लिखा है ना हमारे पास। ठीक हो गया। अगर मैंने इसको कुछ चेंजमेंट करनी हो, मैं कहाँ पर आऊँगा, हेडर में आया, यहाँ पे आकर चेंज कर दिया हमने। क्लियर हो गया। मैं यहाँ पे इसको इस तरह करके लिख देता हूँ, इस तरह करके लिखेंगे, क्योंकि क्लास 39 में आए, 39 में आके एक्शन यहाँ पर आएंगे ना, बाहर तो नहीं आएंगे हम। ठीक है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डॉट डॉट स्लैश, यानी कि इस फाइल से बाहर आओ, इस फाइल के फोल्डर से बाहर आके एक्शन का नाम का फोल्डर है, वहाँ पे फाइल रखी हुई है। अब ऐसा कुछ रखा है नहीं हमारे पास। ठीक है ना। अब ये फाइल है, यहाँ पे फोल्डर बना हुआ ना, फिर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, सिंपल सा इस तरह करके दिया, सिंगल डॉट स्लैश एक्शन फॉर्म एक्शन डॉट PHP। यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। क्लियर हो गया।
चेक करें क्या वाकई में वहां पर जा भी ना नहीं आ रहा, चेक करें हम। यहाँ पर आता हूँ H1 टैग बनाता हूँ, H1 टैग में लिखा है मैंने, ओके लिख दिया। सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं, एक मरतबा रिफ्रेश कर देते हैं, सबमिट करते हैं। यहाँ पर आ गए हम, आ गए ना, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर सपोज करो जैसे मैंने पहले लिखा हुआ था क्या चीज़, डॉट डॉट स्लैश, डॉट डॉट स्लैश, उससे क्या होता वो भी जा करके दिखाया था आप लोगों को मैं। रिफ्रेश किया मैंने यहाँ पर, सबमिट कर, वो देख रहे हो वो कहाँ पर आ गया, सर्वर साइड एक्शन फॉर्म एक्शन डॉट PHP। जो क्लास 39 का फोल्डर था उससे बाहर आया, वहाँ पर एक एक्शन आपका फोल्डर बना हुआ है और फिर उसके अंदर फॉर्म एक्शन डॉट PHP। हालांकि ऐसा है ही नहीं कुछ, ऐसा नहीं है ना कुछ वहाँ पर, ठीक हो गया। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सिंगल डॉट, यानी कि उसी फोल्डर में रहना है, क्लास 39 के फोल्डर में रहना है। इस फाइल के पास एक फोल्डर बना हुआ है, कौन सा वाला, एक्शन नेम का, उसमें कौन सी फाइल है, फॉर्म एक्शन डॉट PHP की। यहाँ पर आते हैं, एक मतलब रिफ्रेश करता हूँ मैं, सबमिट करता हूँ, यहाँ पहुँच गए हम, यही फाइल थी हमारे पास। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कोई इशू। अभी सिर्फ आप लोगों को एक तरीका बता रहा हूँ मैं। अभी हमने कोई फॉर्म सबमिट नहीं किया, यानी कि इंसर्ट नहीं किया, अपडेट नहीं किया, ना डिलीट किया। अच्छा जी, इंसर्ट पे आ जाए हम। अब मैंने यहाँ पे लिखना PHP टैग, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, PHP टैग लिखा है। और यहाँ पे क्या देगा, सबसे पहले पहली बात है आप लोगों ने अलर्ट भी शो कराना है। क्या शो कराना है आप लोगों ने यहाँ पर, अलर्ट। अब अलर्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, बूटस्ट्रैप भी चाहिए होगी हमें, जाहिर बात है बूटस्ट्रैप का अलर्ट वगैरह इस्तेमाल करोगे, ऐसे ही है ना, क्या नहीं। मैंने यहाँ पर बूटस्ट्रैप इंक्लूड कर दी, मैंने यहाँ पे हेडर भी इंक्लूड कर दिया, और क्या इंक्लूड कर दिया, फुटर, ताकि हम इसके अंदर क्या इस्तेमाल कर सकें, हम बूटस्ट्रैप की चीज़ें वगैरह। अब यहाँ पर देख रहे हो मुझे बार बार नहीं लिखना पड़ रहा है, कौन सी चीज़ें वगैरह, ये वाला, ठीक हो गया। अब इसी फाइल के अंदर हमारे पास क्या है, नैवबारी बनी हुई है ना, क्या नहीं। यहाँ पर आते हैं, सबमिट करता हूँ, एरर आ गया, एरर क्या कह रहा है, ठीक हो गया, समझ गया मैं। यहाँ से लेके आते हैं, इसको ख़त्म करना है, इसे भी यहाँ पे ख़त्म करना है, बस ठीक है। वो क्या कह रहे हैं देख रहे हो, सर्वर साइड के अंदर क्लास 39, उसके अंदर एक और 39 का फोल्डर है, हालांकि ऐसा नहीं है ना, ठीक है ना। हम थोड़े बहुत इसको आपको देखना पड़ता है लोकेशन वगैरह को, वो फिर ठीक हो जाता होता है। नैव बार आ गई, यहाँ पर भी आ गई ना, हेडर में लगी नैव बार, जहाँ जहाँ फाइल इंक्लूड कर रहा हूँ वहाँ पे ऑटोमेटिकली सब चीज़ें आई जा रही हैं। जो भी चेंज करना हो, यहाँ पर देख रहे हो, अगर मैं हेडर में आता हूँ, यहाँ पे कहता हूँ भाई ये हमारे पास क्या है, लोगो है, क्या है ये, लोगो। सेव करूँगा, यहाँ पर आते रिफ्रेश करूँ, वो देख रहा हूँ यहाँ पर चेंज हो गया। यहाँ पर आता हूँ, इधर आके भी चेंज हो गया, जहाँ जहाँ पे ये इंक्लूड हो गया वहाँ पे आके चेंज हो जाएगा ना। ये फ़ायदा होता है इन चीज़ों का, आपको हर एक फाइल में आके चेंज नहीं करना पड़ेगा, एक ही फाइल बनी हुई उनकी, वहाँ पे आके चेंज करो, काम खत्म, क्लियर है। अब जो है फॉर्म में से डाटा निकालना, हमने क्या करना है, हमने फॉर्म में से डाटा हमने निकालना है। अभी हेडर को यहाँ पर, ठीक है, हेडर की जरूरत पड़ेगी हमें बाद में भी, हेडर को भी साइड पे करो। यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, मेन PHP स्टार्ट, यानी कि जो भी इंसर्शन वगैरह, अपडेट की क्वेरी वगैरह, डिलीट की क्वेरी वगैरह होगी यहाँ पर आ जाएगी, क्लियर है। अच्छा जी, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, क्योंकि इसके आगे नया टॉपिक शुरू होगा, कौन सा वाला, क्रूड का, कौन सा वाला, क्रूड का, यानी कि क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट, ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, कोई इशू। अगर आप लोग नहीं पूछोगे या आप लोग खुद डिसएडवांटेज में रहोगे, मैं नहीं रहूँगा हेडर में। मजाक करने नहीं आए हुए यहाँ पर, आप लोग पढ़ने के लिए आए हुए हो, ये कह रहे हो। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे मैंने क्या सेव किया है, रूट सेव किया है, क्या सेव किया मैंने, रूट पाथ, यानी कि जिस फाइल में आके सबमिट करना है, मैंने जिस फाइल में आके मैंने सबमिट करना है, इसको मैंने, इसकी लोकेशन किस में सेव कर दी, मैंने इस वेरिएबल में सेव कर दी। फिर इस वेरिएबल को मैंने कहाँ पे आकर प्रिंट कर दिया, यहाँ पर आकर प्रिंट कर दिया, एक्शन में आकर, ठीक हो गया। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, सपोज करो मेरे पास मल्टीपल फॉर्म बने हुए, यहाँ फॉर्म बना हुआ है, 3-4 फाइल में आकर फॉर्म बना हुआ है, लेकिन सब में यही वेरिएबल बना हुआ है,
सब में मेरे पास यही वेरिएबल लगा हुआ है। सिर्फ मैं कहाँ पर आऊँगा, हेडर में आऊँगा। अगर चेंज करनी होगी लोकेशन यहाँ पे चेंज करूँगा, वो चार फॉर्म में आकर चेंज हो जाएगा ना। अगर मैंने जो है बना लो उसके लिए भी आप, उसके लिए चार वेरिएबल बना लो आप, ठीक है ना। लेकिन उसका फ़ायदा ये होगा ना, बस आपको एक ही फाइल में आना पड़ेगा। अब चार लोकेशन बनानी है आप लोगों ने, उसकी चार अलग फाइलें होंगी, ऐसे ही है ना। अगर चार फॉर्म है, चार अलग फाइल, क्या हर एक फाइल में अगर चेंज करोगे टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन हो जाएगा। इसलिए मैंने उसको एक ही फाइल में रख दिया। मैं इसी फाइल में आऊँ, यहाँ पर चेंज कर दी, इसकी चेंज कर दी। मुझे किसी थर्ड पार्टी में आने के, थर्ड फाइल में आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक हो गया, इसका ये फ़ायदा है। ठीक हो गया। फिर आप क्या करो, इंक्लूड में एक फाइल बना लो। कौन से वाली, वेरिएबल डॉट पी एच पी के नाम से एक फाइल बना ले। उसमें क्या करोगे आप लोग, इस टाइप के जो वेरिएबल्स होंगे वो यहाँ पे आके पी एच पी टैग लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पर सेव कर दिए। और फिर इसको कहाँ पे इंक्लूड कर दोगे, यहाँ पे आके इंक्लूड कर दोगे इस तरह करके, जैसे भी इंक्लूड है वह एक कनेक्शन हो गया। और एक क्या हो जाएगी हमारे पास, वेरिएबल डॉट पी एच पी। आपको पता जितने भी कॉमन वेरिएबल होंगे कहाँ पर रखे हुए होंगे, वेरिएबल डॉट पी एच पी के अंदर होंगे। यहाँ पर होगा, चेंज करोगे, काम खत्म। क्लियर होगा चीज़ का। ये एक आप कह सकते हो ट्रिक्स है जो आपको आसान कर देती है स्मार्ट वे में काम करना होता है। दो तरीके होते हैं, हार्ड वे में काम करना होता है, एक स्मार्ट वे में। ये वो स्मार्ट तरीका है। ठीक हो गया, आपको कोई भी नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ 110% कह रहा हूँ आप लोगों को मैं। ये यूडेमी कोर्स होंगे ना, उसमें मैं भी आपको सिखा दें, लेकिन लारावल में आकर सिखाएंगे स्ट्रक्चर वगैरह, पीएचपी ऊप्स में आकर सिखाएंगे। कोर पीएचपी में कोई ऐसा काम करते ही नहीं है। बहुत बहुत कम लोग हैं जिस तरह काम कर रहे हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं। यूट्यूब में आप देखोगे वो कभी भी इस तरह काम नहीं कर रहे होंगे, वो एक ही पेज में धड़ाधड़ काम करी आ रहे, पावर समझ में आए ना समझ में आए। ठीक है ना, एक तरीका होता है काम करने का, हमने उसको फॉलो करते हुए काम करोगे, आपको भी मज़ा आएगा, आसानी भी होगी आप लोगों को। ठीक हो गया। जैसे कि मेरे पास अभी एरर आ रहा था यहाँ पर, मुझे मालूम हुआ था कौन सी फाइल में आकर आ रहा है। ठीक है ना, उसने क्या कहा था हेडर में आ रहा है, मैं हेडर में क्या लाइन नंबर लेके थे चेंज कर दिया। अगर यही चीज़ एक ही फाइल में लगा हुआ होता, फाइल का नेम रहता, लाइन नंबर लिखी होती, लेकिन अगर वहाँ पर चेंज करते नीचे एक और एरर रहता। ऐसा होता है बल्कि, और होता होगा। ठीक है ना, ये इनको हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है। फिर आप लोगों ने इस तरह काम करोगे, आप कह रहे हो मैं, बड़ा इजी काम हो जाएगा आप लोगों के लिए, बहुत इजी काम होगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, सब क्लियर है यहाँ तक। कनेक्शन वाला, कनेक्शन में आते हैं हम, इंक्लूड कनेक्शन डॉट पीएचपी में आ गए हम। कनेक्शन के लिए हमें चार वेरिएबल जरूरत है। कितने वेरिएबल की, चार। सर्वर, यूजर नेम, पासवर्ड और डाटाबेस। सर्वर, यूजर नेम, पासवर्ड और डाटाबेस। हमने यहाँ पर कांस्टेंट इसलिए रखे हैं ताकि कोई इसको ओवरराइट ना कर सके कहीं से भी। अगर इसको वेरिएबल लगता है, वेरिएबल तो जरूरी बात है ओवरराइट हो जाता है, ऐसे ही है ना। इसी वजह से मैंने यहाँ पे क्या रखे हैं, उसको कांस्टेंट रखा है। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या मैंने फंक्शन इस्तेमाल किया, न्यू माइस्क्यूएल। माइस्क्यूएल चार कह सकते हैं पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। कौन कौन से, सर्वर, यूजर नेम, पासवर्ड, डीपी। क्लियर हो गया। मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद चेक किया इसको कि अगर कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा तो हमारे पास क्या आएगा, ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ठीक हो गया। अगर ट्रू होगा तो आपको क्या कर देंगे हम, एस्टेब्लिश, अदरवाइज हमारे पास क्या आ जाएगा, एरर इस तरह करके आ जाएगा। क्लियर हो गया। हाँ हाँ, ये वाला यहाँ पर आते हैं हम, लोकल होस्ट आई थिंक सो। चलिए मैंने रिमूव कर दिया था वो। लोकल होस्ट पीएचपी में एडमिन के आ गए हम। ठीक हो गया। यहाँ पर आप लोग देखोगे ये डेटाबेस नेम लिखा है यहाँ पर, या तो यहाँ से सेलेक्ट करके कॉपी कर लो, ठीक है ना, या फिर यहाँ से सेलेक्ट करके कॉपी कर लो उसको, या फिर ये भी लिखा हुआ है यहाँ से सेलेक्ट करके उसको कॉपी कर लो, तीनों जगह पर लिखा हुआ है। सर्वर, जब जैम सर्वर इंस्टॉल करते हो ना, हाँ हाँ, जिस जब आप सैम सर्वर इंस्टॉल करते हो ना,
उसी टाइम पे इनका एक कनेक्शन बना होता है बाय डिफ़ॉल्ट ही। ठीक हो गया। वो कहाँ से मिलता है, आप लोगों ने यहाँ पर सर्वर पे क्लिक करना है, ये रहा। ठीक हो गया। यहाँ पे देख रहे हो ऑप्शन आए हमारे पास, यूज़र अकाउंट पे आओगे, यहाँ पे लिखा है लोकल होस्ट, रूट और पासवर्ड क्या है इसका, नल है। हमने ये कनेक्शन इस्तेमाल किया। लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे छेड़ना नहीं इनको। ठीक हो गया। अगर यहाँ पे छोड़ोगे, अगर आप लोगों को नहीं पता होगा कि इसको रिन्यू कैसे करना है, कि री एस्टैब्लिश कैसे करना है, आप लोग बैठे रहोगे यहाँ पर, फिर आप लोग क्या करोगे, एक और जैम सर्वर इंस्टॉल करोगे। आपके दिमाग में ये आना है क्या लंबे में काम में पढ़ना है, दोबारा जैम सर्वर इंस्टॉल करो, काम ख़त्म करो। लेकिन ये बता दो, अगर 2 जैम करोगे, अगर एक जैम को अगर आप लोगों ने अनइंस्टॉल करना हो, वो ऐसे अनइंस्टॉल नहीं होता, उससे कुछ फाइलें रह जाती होती हैं, आपको विंडो नहीं करनी पड़ती फिर। ठीक हो गया। आप लोगों ने कोशिश करना है कि एक ही जैम के ऊपर काम करें। मेरे पास 3 जैम है और पछता रहा हूँ अभी मैं अब। ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी। हो गया था रीड, लेकिन कुछ फाइल्स उसके अंदर होती हैं। उसकी जो डाटा होता है ना, यहाँ पर रखा होता है, इधर आओगे ना, यहाँ पे एक होती है रेजिडेट, जो विंडो की डायरेक्टरी वगैरह होती है। यहाँ पर आप विंडो की डायरेक्टरीज होती है पूरी की पूरी, ये चीज़ें वगैरह। यहाँ पर आगे डाटा सेव हो रहा होता है हमारे पास। प्रॉपर डिलीट करने का तरीका ये होता है, यहाँ पर आते हो, यहाँ से उसकी फाइल डिलीट करते हो, जो उसकी रजिस्ट्री फाइल होती हैं, वो फाइल डिलीट करने के बाद फिर आपका प्रॉपर डिलीट होता है। अगर यहाँ से गलती से भी कोई गलत फाइल डिलीट होगी, आगे विंडो करप्ट, ये मसला होता है। ठीक है ना। हम्म। क्या मतलब? हाँ हाँ, बना लिए, टेबल बना लिए। ये रे, जा सकते हैं। अभी करना है हमने वो काम। अभी से मैंने सर्वर के साथ कनेक्शन बनाया, मैंने अपने प्रोजेक्ट का कनेक्शन किसके साथ बनाया, मैंने अभी सर्वर के साथ, यानी कि जैम के साथ। अब जैम में से मैंने किसके साथ कनेक्ट किया उसको, डेटाबेस का नाम। कौन सा डेटाबेस का नाम, ये वाली, ये वाली सर्वर से कनेक्ट हो गया। सर्वर से मैं कहाँ पर आ गया, मैं ये डेटाबेस के पास। अभी ये हमने ये नहीं किया, हमने सर्वर से यहाँ से लेकर कनेक्ट हो गया। उसके बाद मैंने कौन से डेटाबेस में गया, ये वाली। इस सर्वर में जाने के बाद ये वाले डेटाबेस के पास आ गया। अब इस डेटाबेस के जितने भी टेबल्स होंगे, वो सारे मैं काम कर सकता हूँ उसके साथ, चाहे वो इंसर्ट हो, चाहे वो डिलीट हो, चाहे वो फैच हो। क्लियर हो गया। और किसी की प्रॉब्लम, कोई इशू? ऑल सेट, ऑल क्लियर? पीछे सबको क्लियर है? यहाँ से सबको क्लियर है यहाँ तक? ओके हो गया। तो अब जो है हमने क्या करना है, इफ, ठीक है ना, इस सेट पोस्ट एंड क्या आएगा हमारे पास, नोट एम्प्टी। ठीक हो गया। ये बैकग्राउंड खत्म कर देंगे हम। अब यहाँ पर जो है आप लोगों ने ध्यान से कॉन्सेप्ट समझना हो क्या रहा है यहाँ पर। यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर बटन बना हुआ है, ठीक है ना। मैं इसको क्या बना दूंगा, इनपुट टैग बना दूंगा। क्या बना दूंगा यहाँ पर मैं, इनपुट टैग बना दूंगा। ठीक हो गया। नेम में क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं, नेम आ जाएगा हमारे पास क्या चीज़, इंसर्ट। क्या आ जाएगा, इंसर्ट। ठीक हो गया। वैसा क्यों बनाया मैंने, क्योंकि मैंने एक ही फाइल बनानी है, कौन सी वाली, एक्शन की। अब उसी फाइल के अंदर मैं इंसर्ट के भी फॉर्म बनाऊंगा। ठीक हो गया। अपडेट का भी, डिलीट का भी। ठीक है ना। जब वहाँ पर रिक्वेस्ट कौन सी आएगी, इंसर्ट की। रिक्वेस्ट कौन सी आएगी हमारे पास, इंसर्ट की आएगी। यानी कि जब पोस्ट में क्या आएगा, इंसर्ट आएगा, देन इंसर्ट करेगा। जब यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, अपडेट आएगा, तो क्या करेगा वो, अपडेट करेगा। डिलीट आएगा तो फिर डिलीट करेगा। क्लियर है। अब जो है हमारे पास जो वेरिएबल्स है कौन से हैं, यूजर नेम है। यूजर नेम है कि ईमेल है, ईमेल है। ईमेल बनाते हैं यहाँ पर हम। ईमेल के लिए हमारे पास एट्रीब्यूट सेट करने पड़ेंगे। कौन से वाले, नेम एट्रीब्यूट। नेम एट्रीब्यूट यहाँ पे लिखते हैं, ईमेल के लिए ईमेल ही लिख देते हैं हम। ठीक हो गया। और पासवर्ड के लिए
पासवर्ड के लिए हम पासवर्ड लिख देंगे, नेम यहाँ पर एट्रीब्यूट लिखेंगे, नेम इक्वल टू पासवर्ड। ठीक हो गया। ऐसे यहाँ से कॉपी करूँगा मैं, वेरिएबल नेम में ये लिख दूंगा इक्वल टू क्या आ जाएगा, डॉलर पोस्ट, यहाँ पे सही लिख देंगे। ठीक हो गया। लेकिन मजीद आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, वो है फिल्टर ऑफ डाटा। क्या है वो? फिल्टर ऑफ डाटा, यानी कि डाटा को हम स्टेरिलाइज कैसे करें। क्या चीज़? यानी कि इसको हम जैसे कहते हैं ना, छाने कैसे, छानना होता है ना, ठीक है ना, यानी कि जो उसमें गंद मिला वो निकाल दो। अब जाहिर बात है इसी के ज़रिए एसक्यूएल इंजेक्शन होता है, इन क्यूरी के ज़रिए ही हमारे पास, इन वेरिएबल के ज़रिए, फॉर्म के ज़रिए ही एसक्यूएल इंजेक्शन होता है। हमने उससे बचना है। एसक्यूएल इंजेक्शन होता क्या है कि आपने अपना लिखा हुआ कोड यहाँ पेस्ट कर रहे हो, अपना लिखा हुआ कोड यहाँ पर पेस्ट कर रहे हो। ठीक हो गया। अब जाहिर बात है ये डाटा कहाँ पे आएगा, क्यूरी में आएगा। डाटा कहाँ पर आएगा, क्यूरी में आएगा। क्यूरी इंसर्ट एग्जीक्यूट होगी, डाटाबेस में आएगा ना। अगर उसका लिखा हुआ कोड वहाँ पे आएगा, उसने डाटाबेस खराब कर दी, फिर क्या करोगे, मसला हो जाएगा ना। अब इस चीज़ से बचने के लिए हम अपने एक फंक्शन बनाएंगे। कौन सा वाला? फिल्टर डाटा का। कौन सा वाला? फिल्टर। मैं कनेक्शन में आ जाऊँगा, या फिर हम ऐसा करते हैं इंक्लूड के अंदर ना एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में बताया कि एसक्यूएल इंजेक्शन होता है क्या है। ये फॉर्म बना हुआ, फॉर्म में वो अपना कोड लिखेगा, यहाँ पर सबमिट करेगा। सबमिट करने का वो डाटा कहाँ पर आएगा, क्यूरी के अंदर आएगा ना। जब क्यूरी एग्जीक्यूट होगी कहाँ पर आएगी, क्यूरी डाटाबेस में। जब डाटाबेस में एग्जीक्यूट होगा, ख़राब नहीं हो जाएगा काम, हो जाएगा ना। डाटाबेस कोड से ख़राब भी हो सकता है। ठीक हो गया। उस चीज़ से बचने के लिए ना हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे फिल्टर डाटा के नाम से। किस नाम से? फिल्टर डाटा के नाम। जैसे हमने एक प्री फंक्शन बनाया था ना, हमने, अगर आपको याद हो, एक प्री फंक्शन बनाया था। मैं कहाँ पर आऊँगा, क्या होंगे, अभी जैप में आ गए हम, एचडॉक्स, यहाँ पर आ गए हम, सर्वर साइड के अंदर आ गए। ये हेल्पर फाइल बनी हुई है, इसे कॉपी करूँगा, क्लास 9 में आ जाऊँगा, यहाँ फोल्डर बना हुआ है इंक्लूड का, यहाँ पे इसके पेस्ट कर दूँगा। क्लियर है। अब इस हेल्पर फाइल को कहाँ पे इंक्लूड करना, मैंने कहाँ पे करेंगे, हेडर में कर देंगे। ठीक हो गया। एक वेरिएबल की बन गई, एक हमारे पास कौन सी बनेगी, हेल्पर डॉट PHP। हेल्पर के अंदर हमारे पास कौन से फंक्शन बने हुए थे, एक तो प्री का रखा हुआ होगा बाय डिफॉल्ट, एक माई प्रिंट का रखा हुआ है, एक चेक का रखा हुआ है, बस। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक और फंक्शन बनाऊंगा, कौन सा वाला, फिल्टर वाला। ठीक हो गया। फिल्टर फंक्शन बनाया मैंने यहाँ पर, फंक्शन नेम क्या होगा हमारे पास, फिल्टर। या फिर ऐसा करता हूँ, ये जितने फंक्शन बने ना यहाँ पर, ये वाले, ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं हम फंक्शन फिल्टर डाटा। नाम जो मुझे रखो वो आपको डिपेंड करता है। अब इसमें क्या करना है, मैंने एक ही वेरिएबल भेजूंगा। क्या भेजूंगा यहाँ पर मैं, एक ही वेरिएबल, यानी कि इनपुट नाम का। कौन सा वाला, इनपुट नाम का। यानी कि जो भी वेरिएबल आएगा हम यहाँ पर सेंड करेंगे वैल्यू को, और फिर क्या होगा हमारे पास, डॉलर इनपुट इक्वल टू, इसी के अंदर दोबारा सेव करूंगा मैं, डॉलर इनपुट इज इक्वल टू, क्या करना है मैंने यहाँ पर लिखूंगा मैं डॉलर लिंक। ठीक हो गया। ये लिंक वेरिएबल कहाँ से आएगा, यहाँ पे लिखूंगा ग्लोबल, यहाँ पे लिखा मैंने ग्लोबल डॉलर लिंक। ठीक हो गया। अब ये ग्लोबल लिंक कहाँ से आएगा, जब मैं इस फाइल को यहाँ पर इंक्लूड करूंगा, यहाँ पर इंक्लूड करूंगा, कनेक्शन फाइल से ऊपर है, उसका कोड भी यहाँ पर आ गया, वेरिएबल कोड भी यहाँ पर आ गया, हेल्पर का भी कोड यहाँ पर आ गया। ऐसे ही ना, जब मैंने यहाँ पे लिखा ग्लोबल लिंक, क्या लिंक इसके अंदर मौजूद है, अगर इसके अंदर मौजूद है इसके अंदर इस्तेमाल कर सकता हूँ फिर मैं, क्या नहीं। अगर लिंक वाला जो वेरिएबल है यहाँ मौजूद है, ठीक है ना, और हेल्पर वाली फाइल यहाँ पर है, और इन सब के कोड यहाँ पर आ रहे हैं, इन सब के कोड यहाँ पर आ रहे हैं, तो क्या मैं इस फाइल का वेरिएबल यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता हूँ, कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं ना। मैंने यहाँ पे लिखा ग्लोबल लिंक, ये कहाँ से आ रहा है, वो वाली फाइल से आ रहा है। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा लिंक रियल
एस्केप स्ट्रिंग। क्या लिखा मैंने यहाँ पर? रियल एस्केप स्ट्रिंग जनाब। क्या मतलब? लिंक्डइन वाला? ठीक हो गया, मैं रोक लूँगा मन को। ठीक हो गया, 12 12:30, हाँ ठीक है, इशू नहीं है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो ज़रा, ये कौन सा मेथड मैंने फॉलो किया है? ऊप्स का। कौन सा मेथड फॉलो किया मैंने यहाँ पर? ऊप्स का। अगर मैं इसको कोर में लिखता, कोर में कैसे लिखता फिर मैं इसको? इनपुट इक्वल टू माई एसक्यूएल आई रियल एस्केप स्ट्रिंग। क्लियर हो गया? कोर पीएचपी के हम इसको इस तरह लिखते हैं और ऊप्स में कैसा लिखते हैं? इस तरह करके। क्लियर हो गया? एक चीज तो होगी। अब क्या करूंगा? डॉलर इनपुट, देखो ना, इसको मैंने रियल एस्केप स्ट्रिंग लिखा, उसके बाद दोबारा किस में सेव कर दिया मैंने? इनपुट में सेव कर दिया। अब यहाँ पे लिखूंगा मैं, अब यहाँ पे लिखता हूँ ट्रिम। क्या लिखा मैंने यहाँ पर? ट्रिम डॉलर इनपुट, डॉलर इनपुट। ट्रिम फंक्शन क्या करता है? जो लेफ्ट और राइट की वाइट स्पेसेस होती है, यानी कि एक्स्ट्रा स्पेसेस, उसे खत्म कर देगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास ऐसा करके लिखा हुआ, कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ ऐसा करके, इधर की स्पेस इधर की स्पेस ज़्यादा है ना यहाँ पर, ठीक हो गया। इससे भी यहाँ से रिमूव कर देगा, और यहाँ से जो ये एक्स्ट्रा स्पेस है ना ये वाली, इसे भी रिमूव कर देगा। ट्रिम ये काम करता है। क्लियर हो गया? अच्छा जी, सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको रियल एस्केप स्ट्रिंग करके इसका डाटा कहाँ पे दोबारा सेव कर दिया? इनपुट के अंदर। फिर मैंने इसी डाटा को यहाँ पे लिखा, ट्रिम लिखा, और दोबारा कहाँ पे आकर सेव कर दिया मैंने? इनपुट में। अब डॉलर इनपुट लिखूंगा यहाँ पर मैं, ठीक हो गया, इक्वल, फिर होता है हमारे पास स्लैशेस वाला होता है, ट्रिम स्लैशेस के नाम से होता है, स्ट्रिप स्लैशेस ऐसे कुछ नाम होता है इसका। एक मिनट को जरा, एक मैं भी फंक्शन का नाम देख लेते हैं। हाँ, स्ट्रिप स्लैशेस का नाम से फंक्शन है, ये रहा, ये फंक्शन है। इसमें देख रहे हो, अगर आप इस टाइप का कोड लिखा हुआ होगा ना, यानी कि एस्केप सीक्वेंस में, एस्केप सीक्वेंस का कोड होता है, किसी को पता है? एस्केप सीक्वेंस कोड क्या होता है? एस्केप सीक्वेंस, अगर मैं यहाँ पे इसका चार्ट निकालता हूँ ना मैं, ये हमारे पे एक ऐसे कोड्स हैं जो हर एक लैंग्वेज के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, हर एक लैंग्वेज के अंदर। ठीक हो गया? ये किस लिए इस्तेमाल किया था? आई थिंक पहले बताया था मैंने, ये बताया था ना कि नहीं बताया था? फिर वो कहीं और होगा वो। अच्छा जी, यहाँ पर देख रहे हो \t, यानी कि इंसर्ट टैब। टैब का मतलब क्या है कि 8 स्पेसिस के लिहाज से ना वहाँ पर 8 शो हो जाएगी जगह। ठीक हो गया? इंसर्ट है बैकस्पेस, बैकस्पेस का मतलब क्या है? वो बैकवर्ड के तो बैकस्पेस हो जाएगा, यानी कि ठीक हो गया। न्यू लाइन के लिए क्या होता है? \n। कैरीज रिटर्न, ये एक एडवांस चीज़ है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे हम। फॉर्म फीड बाद में बात करेंगे। इंसर्ट अ सिंगल कोटेशन मार्क, इंसर्ट अ सिंगल कोटेशन मार्क, इस तरह लिखोगे सिंगल कोटेशन मार्क। अभी से आप लोगों को सर पे से गुजर रहे होगे, ये है क्या, ये कहाँ पे यूज़ करना है हमने, इसका फ़ायदा क्या है, परफॉर्म करें इसको हम इसको ऐसे इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर आप लोगों ने क्या प्रिंट करना है? हेलो, किसमें? डबल कोटेशन मार्क के अंदर। किससे प्रिंट करना है इसको? डबल कोटेशन मार्क। अगर इसको ऐसे एको कर दोगे, वो खाली हेलो शो करेगा, ऐसे ही ना। अब मैंने इसको डबल कोटेशन मार्क में लिखना है, देख रहे हो एरर शो कर रहा है यहाँ पर, ये एरर शो कर रहा है ना। अब मैं यहाँ पे क्या इस्तेमाल करूँगा? \, इधर भी क्या लिखूंगा मैं? \। इसे कहते हैं हम एस्केप सीक्वेंस। नहीं, इसके बिल्कुल लिखेंगे यहाँ पर। इसका मतलब क्या हमारे पास? एस्केप सीक्वेंस। अब हमारे पास हेलो कैसा लिखा आएगा? इस तरह करके लिखा आएगा, इस तरह के लिखा आएगा। अगर मैं यहाँ पर एस्केप सीक्वेंस ना लिखूं, एस्केप सीक्वेंस मैं यहाँ पर नहीं लगाऊं, तो हेलो कैसे लिखा आएगा? ऐसे लिखा आएगा। क्लियर है? अगर आप लोगों ने सिंगल कोटेशन मार्क इस्तेमाल करने हो, तो यहाँ पे लिखोगे सिंगल मार्क, और इधर भी सिंगल मार्क। क्लियर हो गया? अभी किस तरह आएगा? ऐसे आएगा।
क्लियर हो गया। अगर आप लोगों ने यहाँ पर इसको इस तरह करके शो करना है तो यहाँ पर क्या आएगा, फिर इस तरह करके लिखोगे। क्लियर है। यहाँ पर लिखे हुए हो, यहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा एस्केप सीक्वेंस है, नेट पर सर्च करोगे आपको मिल जाएंगे और काम कर लेना आप लोग। अच्छा जी, ये करता क्या हमारे पास स्ट्रिप स्लैशेस जो फंक्शन है PHP का, जो एस्केप सीक्वेंस वाले वर्ड आएंगे ना इस तरह करके उनको एग्जीक्यूट करेगा और फिर डेटाबेस में सेव करेगा। ठीक हो गया। यानी कि अपने वेरिएबल में सेव करें, अभी हम उसको वेरिएबल में दोबारा सेव कर देगा। यहाँ पर देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, हु इज, यहाँ पर लिखा नहीं ये वाला एस्केप सीक्वेंस फिर पीटर ग्रिफिन। ठीक हो गया, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया ये वाला। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं एक और बैकस्लैश लगा दूंगा, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे लगा दूं डबल कोटेशन मार्क, ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। हो गया ना, यहाँ पर ये आ गया। अब यहाँ पर ये स्लैशेस क्यों नहीं आई, किसी को पता है? यहाँ मैंने एक और स्लैश लगाई इस तरह करके, हालांकि ये भी एस्केप सीक्वेंस है, ये भी एस्केप सीक्वेंस है ना, लेकिन यहाँ पे इसने इसको शो नहीं किया। देख रहे हो फंक्शन का नेम क्या है, स्ट्रिप स्लैशेस। स्लैशेस जो मर्जी हो खत्म कर देगा। हाँ जी, फंक्शन नेम क्या है, स्ट्रिप स्लैशेस। ये काम होता है क्योंकि स्ट्रिप स्लैशेस जो है ना, अगर आपको याद हो हमने एक चीज़ पढ़ी थी। क्या चीज़, क्या पढ़ी थी हमने? रेगुलर एक्सप्रेशन। क्या पढ़ा था हमने? रेगुलर एक्सप्रेशन। उसके अंदर स्लैशेस इस्तेमाल होती हैं, स्लैशेस वगैरह जो होती है ना। अब उसी के जरिए एसक्यूएल इंजेक्शन होता है। सबसे खतरनाक एसक्यूएल इंजेक्शन वो वाला होता है। उससे बचने के लिए मैं लिख देता है कि वो रेगुलर एक्सप्रेशन बने ही ना। अगर स्लैशेस नहीं होंगी तो रेगुलर एक्सप्रेशन बन ही नहीं सकता। क्लियर है? अच्छा जी, हमने यहाँ तक लिख लिया। डाटा हमारा फिल्टर हो गया। और भी तरीके होते हैं, और भी फंक्शन है, वो आप लिखते रहो, फिर डाटा और फिल्टर होता रहेगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब क्या करूँगा, रिटर्न क्या लिखा मैंने यहाँ पर, रिटर्न डॉलर इनपुट। बस रिटर्न डॉलर इनपुट। डाटा यहाँ से फिल्टर करें, फिल्टर करने के बाद उसी वेरिएबल को रिटर्न कर दे। कहाँ पर सेव हो जाएगा वो, फंक्शन के नेम में। इस फंक्शन को कॉपी करता हूँ मैं, यहाँ पर आऊँगा, हेडर फाइल इंक्लूड है। ठीक हो गया, इसको यहाँ पर लिख दूंगा। बस इतना सा काम है। ठीक हो गया। ये वाली वैल्यू आई, ये वाली वैल्यू आई कहाँ पर गई, फंक्शन के पास गई। कहाँ पर गई हमारे पास, फंक्शन के पास आई। फंक्शन से वहाँ फिल्टर हुआ, फिल्टर होने के बाद दोबारा इसी वैल्यू को वहाँ पर भेज दिया। क्लियर हो गया चीज़ का। ये वाले का हमने पहले बड़ी मरतबा किया रिटर्न वाले, कि नहीं? यहाँ से किसी को प्रॉब्लम कोई फिल्टर डाटा में, ग्लोबल लिंक वाला नहीं समझ में आया? ये देखो ना, कनेक्शन फाइल यहाँ मौजूद है। रिक्वायर वंस का मतलब क्या, ये वाली फाइल का कोड उठा के ये यहाँ पर लेकर आ जाओ, ये मतलब है ना इसका। ठीक है, जो कनेक्शन फाइल जो थी हमारे पास उसका कोड भी यहाँ पर आया हुआ है, वेरिएबल का कोड भी यहाँ पर आया हुआ है और हेल्पर का कोड भी यहाँ पर आया हुआ है। ऐसे ही है ना। अब जो वेरिएबल लिंक वाला कहाँ मौजूद है, यहाँ मौजूद है ना। ठीक है ना, मैंने क्या कहा, मैंने यही किया कि इस फाइल का जो वेरिएबल है ना यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया। इस फाइल का वेरिएबल मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया। जो लिंक नाम का वेरिएबल था वो क्या था, ग्लोबल था। वो क्या था, ग्लोबल था। अब फंक्शन के अंदर ग्लोबल वेरिएबल कैसे इस्तेमाल करते हैं, ग्लोबल कीवर्ड के साथ। ऐसे ही है ना, मैंने यहाँ पर ग्लोबल लिंक लिखा, उसके बाद फिर यहाँ पर उसको इस्तेमाल कर लिया। देखो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आते हैं, ईमेल भी आ गया और क्या आना है हमारे पास, पासवर्ड। ठीक है भाई साहब, आपकी मर्जी है। अच्छा जी, हमारी वो फाइल कहाँ गई, ओपन एंटर में आते हैं। ये फाइल है हमारे पास, इसमें से ओपन करना, मैंने कॉपी किया है पासवर्ड। ठीक हो गया। कौन सी फाइल में हम आए, यहाँ पर आ गया। ठीक हो गया। पासवर्ड इधर भी क्या आ जाएगा हमारे पास, पासवर्ड। चेक करें हम, इसे यहाँ से एको करता हूँ मैं, इस वाले को यहाँ पर आके मैं एको कर दूंगा मैं। ठीक हो गया। सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं हम, इधर आ गए, रिफ्रेश करता हूँ, ये डाटा लिखा है यहाँ पर, ये वाला सबमिट करते हैं। कुछ हुआ यहाँ पर, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ,
यहाँ पर देखो डाटा कहाँ पे लिखा आ रहा है, ऊपर लिखा हुआ आ रहा है यूआरएल के अंदर। मेथड क्या आना हमारे पास, पोस्ट आएगा। मेथड क्या आएगा यहाँ पर हमारे पास, पोस्ट आएगा। ठीक हो गया। सेव करता हूँ, यहाँ पर आके हम इसको रिफ्रेश करते हैं। इधर नहीं, वापस आएंगे इधर, इधर आ गया वापस, रिफ्रेश किया हमने यहाँ पर। अब सबमिट करते हैं, डाटा आ गया हमारे पास, ये रहा, ईमेल भी आ गया और यहाँ पर पासवर्ड भी आ गया। क्लियर हो गया, समझ में आ गया यहाँ तक, कोई इशू? फॉर्म से लिखा हुआ डाटा हमारे पास आ गया। अब इससे क्या करना है, हमने डाटाबेस में सेव करना है। ठीक हो गया, अभी करना है, टाइम नहीं है हमारे पास तो हमने ये वाला काम अभी करना है। अच्छा जी, अब क्या करना है हमने यहाँ पर, ये तो फिर भी आप लोगों को बड़ा काम छोटा करवा रहा हूँ मैं। जो हमें 2 से 5 साल आ जाए ना, उनको मैंने तुन कर रखा हुआ इन चीज़ों में। अब यहाँ पर देखो ज़रा, यहाँ पे लिखूंगा इंसर्ट अंडरस्कोर क्यू, इंसर्ट अंडरस्कोर क्यू। इसमें हम क्या लिखेंगे, क्यूरी। जो भी क्यूरी लिखूंगा उसके लिए एक अलग वेरिएबल बनाऊंगा। ऐसा क्यों है, अगर क्यूरी में फॉल्ट आएगा उसे मैं एको करूंगा, क्यूरी कॉपी करूंगा, माइस्क्यूएल में आऊंगा, पेस्ट करूंगा, चेक करूंगा कि एरर क्यों आ रहा है। अभी परफॉर्म करके देखूंगा मैं कैसे करना है। क्यूरी क्या आएगी, इंसर्ट इनटू, आगे क्या आता है हमारे पास, बैकटिक्स। बैकटिक्स में क्या आता है हमारे पास, टेबल नेम। टेबल नेम हमारे पास क्या है, यूजर्स। ठीक हो गया। उसके बाद कॉलम नेम आएगा, ऐसे ही है ना। कॉलम्स हमारे पास कौन कौन से हैं, मैं यहाँ पर आता हूँ, यूजर्स में आ गए, स्ट्रक्चर में आ गए। आईडी हमारे पास क्या है, ऑटो इंक्रीमेंट है। ठीक हो गया। यूजर नेम आएगा, ठीक हो गया। यहाँ पे लिखता अभी सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर नहीं, सिंगल में नहीं आएंगे, बैकटिक यूजर नेम कॉमा और क्या आएगा, ईमेल आ गया, बैकटिक ईमेल कॉमा और फिर पासवर्ड आ गया। कॉपी करता हूँ, यहाँ पर आ गया हूँ, इधर आके पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पर बार बार कॉपी पेस्ट क्यों कर रहा हूँ यहाँ पर, ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। अब सेकंड चीज हमारे पास क्या नहीं, वैल्यूज। क्या नहीं हमारे पास, वैल्यूज। अब जैसे ईमेल है, पासवर्ड है, हम यहाँ पर आएंगे, एक और न्यू फील्ड बना लेते हैं यहाँ पर हम। वो कौन सी होगी, यूजर नेम की। कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे आके लिखूंगा मैं यूजर नेम। ठीक हो गया। टाइप क्या हो जाएगा इसका, टेक्स्ट हो जाएगा। नेम क्या लिखूंगा मैं इसका, यूजर अंडरस्कोर नेम। हाँ जी, हाँ हो जाना था, लेकिन यहाँ पर नल लिखा आता, वहाँ पे क्या लिखा आता, नल लिखा आता है इधर फिर, क्योंकि यहाँ पे लिखा ना यस में, नल यहाँ पे लिखा है यस। अगर इसमें डाटा नहीं आएगा तो बाय डिफॉल्ट क्या लिखा आएगा, यहाँ पर नल लिखा आएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर आते हैं हम, इधर आ गए। सेकंड हमारे पास क्या है, वेरिएबल नेम, यूजर नेम है, यहाँ पे यूजर नेम लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे देखो जो की का नेम है वही मैंने वेरिएबल का नेम लिखा है। आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी करो, मैं शुरू से अच्छी काम करते आ रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट वैल्यू कौन सी है, यूजर नेम की है, सिंगल कोटेशन मार्क और फिर कर्ली ब्रैकेट। याद रखना यहाँ पर क्या है, वैल्यूज के अंदर सिंगल कोटेशन मार्क, और यहाँ पर क्या आ रहे हैं, बैक टिक्स आ रहे हैं। क्लियर हो गया। वेरिएबल नेम क्या है हमारे पास, यूजर नेम। फर्स्ट कॉलम कौन सा है, यूजर नेम का। फिर क्या करेंगे यहाँ पर, कॉमा, सिंगल कोटेशन मार्क, कर्ली ब्रैकेट्स, फिर क्या है हमारे पास, ईमेल कॉमा, सिंगल कोटेशन मार्क, कर्ली ब्रैकेट्स, और फिर क्या आएगा हमारे पास, पासवर्ड आएगा। ये हमारे पास बन गई क्यूरी। ठीक हो गया। अब देखो जरा, अगर मैंने क्यूरी देखनी हो, अगर मैंने यहाँ पर क्यूरी देखनी हो, इसी वेरिएबल को क्या कर दूंगा, क्या कर दूंगा मैं यहाँ पर, एको कर दूंगा, सेव करूंगा मैं। यहाँ पर आते हैं हम, ठीक हो गया। इसी डाटा से क्या करूंगा मैं, रिलोड कर दूंगा मैं। क्या आ गया भाई, अनडिफाइंड एरे की यूजर नेम। जारी बात है, जब डाटा एंटर किया था उस टाइम पे यूजर नेम नहीं था, लेकिन क्यूरी वापस आ गई, ये रही। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, यूजर नेम आ गया। ठीक है ना, यूजर नेम लिख देते हैं, ये चीज लिख देते हैं, जो मर्जी लिख दो यहाँ पर। सबमिट करते हैं, क्यूरी में आ गया, इंसर्ट इनटू यूजर, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, वैल्यूज क्या आ गई, यूजर नेम वाली, ईमेल वाली और पासवर्ड वाली, आ गया ना ये चीज। ठीक है ना।
अगर चेक करना हो, अगर कोई एरर वगैरह आए कि एरर क्यों आ रहा है, क्यूरी चेक करनी हो, एको करो, इस क्यूरी के यहाँ से क्या करोगे, कॉपी करोगे, लोकल होस्ट में आओगे और फिर एसक्यूएल में आ गए, यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दो, गो करोगे, चेक करोगे, समझ में आ जाएगा कि एरर क्यों आ रहा है क्यों नहीं आ रहा है। यहाँ पर ठीक करके दोबारा क्यूरी कॉपी करोगे, यहाँ पर आके पेस्ट कर दोगे और जहाँ यहाँ पे वेरिएबल लिखे वहाँ वेरिएबल लिख दोगे। क्लियर है? ये एक डिबगिंग करने का तरीका है। क्यूरी तो बन गई हमारे पास, क्यूरी बन गई। अब क्यूरी को हमने क्या करना है, यहाँ पर एग्जीक्यूट करना है। क्यूरी क्या करनी है हमने यहाँ पर, एग्जीक्यूट करने हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ भाई डॉलर इंसर्ट अंडरस्कोर एग्जी, क्या लिखा मैंने यहाँ पर, डॉलर इंसर्ट एग्जीक्यूट अंडरस्कोर एग्जी लिखा मैंने। अब यहाँ पे देखो ये तरीका दिखा रहा है ये वाला, ये कौन सा तरीका है हमारे पास, कोर पीएचपी का। ठीक हो गया, यहाँ पे लिखेंगे लिंक लिखेंगे, कौन नहीं है हमारे लिंक है जिसमें हमारा कनेक्शन वेरिएबल सेव है। और जो पीएचपी ऊप्स का तरीका है वो क्या है, माई स्कूल रिमूव करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डॉलर लिंक, ये चीज लिंक पहले आ चुका है, अब यहाँ पे जरूरत नहीं है हमें। क्लियर हो गया? जो क्यूरी थी हमारे पास हमने इसको भेज दी, क्या हमने क्या कहा उसको, कहा भी कि ये वाली क्यूरी है इसको एग्जीक्यूट कर दो। ये वाली क्यूरी को क्या करना है आपने, एग्जीक्यूट करना है इस तरह करके। अब चेक करते हैं कि क्यूरी एग्जीक्यूट हुई है या नहीं हुई। अगर हमारे पास क्यूरी क्या हो गई है, एग्जीक्यूट हो गया इन डॉलर इंसर्ट एग्जी, ठीक हो गया। अगर एग्जीक्यूट होगी तो रिटर्न क्या आएगा, ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अगर इंसर्ट हो गई हुई है, एग्जीक्यूट हो गई हुई है, तो यहाँ पे क्या शो करते हैं, डाटा हैज बीन इंसर्टेड। क्लियर है? सेव करते हैं, यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे आके मैंने जो डाटा एंटर किया था उसी से रीसबमिट कर रहा हूँ। कंट्रोल आर दबाऊंगा, उसके बाद कंटिन्यू कर दूंगा, लिखा आ गया यहाँ पर डाटा हैज बीन इंसर्टेड। चेक करें हम, ब्राउज पे क्लिक करते हैं, ओके कर देते हैं, अभी डाटा आ गया, ये डाटा था हमारे पास, डाटा आ गया हमारे पास। लेकिन यहाँ पे ये जो मैसेज शो आ रहा है बस सूखा सूखा सा शो आ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। अब इसे मजे के तरीके से कैसे करना है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड है ना, हेडर फाइल यहाँ पर क्या है हमारे पास, इंक्लूड है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, हेल्पर के अंदर ही आता हूँ, एक फंक्शन बनाते हैं। कौन सा वाला, मैं यहाँ फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन बनाते हैं भी सक्सेस मैसेज के नाम से, ठीक हो गया। जिसमें क्या आएगा हमारे पास, सिर्फ उसे मैसेज आएगा, क्या आएगा हमारे पास, मैसेज आएगा, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा एको, एको पे क्या करना है मैंने, बूटस्ट्रैप में हम बूटस्ट्रैप इस्तेमाल करें ना, हम बूटस्ट्रैप पे हम आगे, इसमें से हमने क्या उठाना है, अलर्ट। क्या उठाना है इसमें से हमने, अलर्ट, ये वाला, ठीक हो गया। इसे यहाँ से मैं कॉपी करूंगा, यहाँ से लेकर कॉपी किया मैंने, और कहाँ पे लिख दूंगा मैं, एको के अंदर। अगर बाहर डबल कोटेशन मार्क होंगे, अंदर क्या आएंगे, सिंगल कोटेशन मार्क। आप लोगों ने किस तरह काम किया हुआ है, डायरेक्ट इसको वहां पे आके प्रिंट कर दिया, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ऐसे है ना, क्या नहीं। अब मुझे बार बार इतनी लंबी स्टेटमेंट कॉपी करनी पड़ रही है, बार बार पेस्ट करूंगा, टाइम लगेगा मुझे। मैंने उसका फंक्शन बना लिया, उसका मैंने क्या बना दिया, फंक्शन बना दिया। अब देखो जरा, यहाँ पर मैंने क्या प्रिंट कर दिया, मैसेज। क्या प्रिंट किया मैंने यहाँ पर, मैसेज। अब दोबारा कहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आऊँगा, हेल्पर फाइल कहाँ इंक्लूड है, हेडर में इंक्लूड है, और हेडर यहाँ पर इंक्लूड है, ठीक हो गया। यहाँ पर आऊँगा, इधर बस मैंने क्या लिखना है, जो फंक्शन है था ये वाला, इसमें क्या भेज दूंगा मैं, इसमें मैंने सेंड कर दिया डाटा हैज बीन इंसर्टेड। क्लियर हो गया? सेव करता हूँ मैं, यहाँ पर आता हूँ, इधर आ गए हम, जो डाटा पहले इंसर्ट किया था उसी से ही मैं दोबारा रिलोड करूँगा, कंट्रोल आर, कंटिन्यू। ओके हो काम, समझ में आ गया। यहाँ पर आते हैं और फिर ब्राउज में क्लिक करते हैं, डाटा दोबारा आ गया। क्लियर हो गया चीज़ का, समझ में आ गया। यहाँ तक किसी को इशू तो प्रॉब्लम और ओके है, अल्लाह खैर ही करेगा भाई साहब। ये तो तब मज़ा आएगा तो खुद करोगे, फिर चीखें निकलनी है।
एल्स में आते हैं हम। एल्स में क्या शो करना है, अगर यहाँ पे क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं हुई फिर क्या शो करेंगे हम, डेंजर वाला अलर्ट। कौन सा वाला, डेंजर वाला। उसका भी मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, उसका भी क्या करूंगा मैं, यहाँ पर हेल्पर में आऊंगा, हेल्पर में फंक्शन का नेम क्या लिखूंगा मैं, एरर मैसेज। क्या लिखा मैंने यहाँ पर, एरर मैसेज। ठीक हो गया। और यहाँ पर सक्सेस की जगह क्या आ जाएगा, अलर्ट। कौन सा वाला आ जाएगा, डेंजर वाला। कॉपी करता हूँ मैं यहाँ पर और फिर यहाँ पर लिख दूंगा मैं। ठीक हो गया। फंक्शन कॉपी करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, इधर आके ये लिखा मैंने, डाटा में क्या लिखूंगा अभी, यहाँ पर डाटा में लिखेंगे हम क्या चीज़, देर इज, वो लिख दो, आपका एरर आ गया, देर इज नो, नहीं, देर इज एन एरर इन क्यूरी, इन इंसर्ट क्यूरी, ताकि मालूम भी हो कौन सी क्यूरी का मसला आ रहा। ठीक हो गया। और साथ ही साथ मैं क्या प्रिंट कर दूंगा, ये चीज़ इंसर्ट एग्जीक्यूशन एरर, नहीं जो हमने बनाई हुई ना इंसर्ट क्यूरी, ये वाली। क्लियर हो गया। हाँ, इस क्यूरी में आपका मसला आ रहा है, चेक करें हम। यहाँ पर लिखा है मैंने यूज़र, यहाँ पर आते हैं हम, इधर नहीं, इधर नहीं, यहाँ पर हम आए, उसी डाटा से रिलोड करूँगा मैं। कंटिन्यू करते हैं। क्या बात है, उसने तो एरर दे दिया क्यूरी के अंदर ही, उसने ना इधर ही एरर दे दिया क्यूरी के अंदर, एग्जीक्यूशन के अंदर। अब इसका एक और हल है, क्या हल है, ट्राई कैच। इसका क्या हल है हमारे पास, ट्राई कैच, सिंपल सा हल है। इसको क्या करेंगे, यहाँ से कट कर लेंगे हम, इसको कहाँ पे लिखेंगे हम, ट्राई में लिखेंगे हम। ठीक हो गया। अगर कोई एरर आता है, अगर कोई यहाँ पे क्या आएगा, एरर आता है, तो कहाँ पे लिखेंगे हम इसको, कैच में लिखेंगे हम। देखें हम, ओके हो गया। जैसे इंसर्ट क्वेरी, आगे क्या आ गया हमारे पास, इंसर्ट क्वेरी आ गई। क्लियर हो गया चीज़ का, समझ में आ गया कि करना कैसे ये चीज़। अच्छा जी, दोबारा वीएस कोड में आते हैं। ये जो ओके हो गया ना, ये तो बाद में समझ में आएगा कितना ओके हुआ है। वापस में आते हैं, यहाँ पर हम रिफ्रेश करते हैं। इंसर्ट तो हो गया, हमारे पास डाटा इंसर्ट हो चुका है। अब डाटा फैच कैसे करना है, डाटा को हमने फैच कैसे करना है। अब फैच के लिए भी ना बड़ा इजी काम है, बहुत इजी काम है, ठीक है ना, बहुत इजी काम है। जनाब मैंने उनको ना एक ही दिन के अंदर इंसर्ट भी पढ़ाया, सेलेक्ट भी पढ़ाया, अपडेट भी पढ़ाया, डिलीट भी पढ़ाया। वो पागल हो गए थे लोग। अभी से आप लोगों को दो चीज़ें पढ़ाई मैंने, इंसर्ट और ये अपडेट। इंसर्ट और सेलेक्ट पढ़ा रहा हूँ अभी आप लोगों को, बस अपडेट और डिलीट कल पढ़ाऊंगा मैं। ठीक हो गया। हाँ, इजी काम है यार, बहुत इजी काम है। एक रिस्पॉन्सिव टेबल बनाने के लिए क्या बनाएंगे, डिव बनाएंगे। डिव के बाद यहाँ पे क्या लिखूंगा, क्लास इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक हो गया। क्लास क्या आएगी हमारे पास, टेबल रिस्पॉन्सिव, टेबल रिस्पॉन्सिव। उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, टेबल टैग आएगा। क्या आएगा हमारे पास, टेबल टैग आएगा। अब टेबल के अंदर क्लास लिखूंगा मैं, क्लास इक्वल टू कोटेशन मार्क, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, टेबल। क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास, टेबल, और फिर टेबल डार्क, टेबल हवर। ठीक हो गया, टेबल हवर। अभी क्लासेस कहाँ मौजूद है, आप लोग यहाँ पर आ सकते हो बूटस्ट्रैप के अंदर, और यहाँ पर सर्च करो टेबल। आप लोगों को यहाँ से क्लासेस मिल जाएंगे सारी की सारी। ठीक हो गया। यहाँ पर देखा टेबल डार्क, ये वाली क्लास, और नीचे आओगे यहाँ पर आप लोगों को सब क्लासेस मिल जाएंगी। ये हवर के साथ मिल जाएंगे आप लोगों को, ये वाली हवर में ऐसे शो होगा, टेबल डार्क ऐसे शो होगा। क्लियर है। यहाँ पर आकर रिफ्रेश करते टेबल पे शो नहीं होगा, क्योंकि कोई हमने यहाँ पर रो वगैरह नहीं बनाई। रो बनाते हैं, यहाँ पर टीआर बनेगी। हमारे पास क्या यूज़र नेम है, ईमेल है, और क्या है, पासवर्ड है। टीएच बनाएंगे, मल्टीप्लाई 4 करूँगा मैं यहाँ पर। यहाँ पर हैशटैग आ जाएगा, इधर क्या आएगा हमारे पास, यूज़र नेम आ गया, और फिर क्या आएगा हमारे पास, ईमेल आ गया, और क्या आएगा हमारे पास, पासवर्ड। वैसे पासवर्ड शो करते नहीं है, आपको बस फैच करके दिखा रहा हूँ कि करना कैसे है। अब यहाँ पर जो है डाटा, यहाँ पर देखो
डाटा को फैच करने के लिए ना सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको एक एसोसिएटिव अरे के अंदर। किसके अंदर? एसोसिएटिव अरे के अंदर। यहाँ PHP टैग लगाऊंगा, ठीक हो गया। PHP टैग लगाने के बाद वही तीन चीज़ है। कौन सी चीज़? एक क्यूरी बनेगी, क्यूरी को एग्जीक्यूट करूंगा, फिर हमने फैच कर देना हमने, बस तीन चीज़ें होनी है। मैंने यहाँ पे क्या बनाया, मैंने एक सिलेक्ट नाम का क्यूरी बनाई। क्यूरी क्या बनेगी हमारे पास? सेलेक्ट ऑल फ्रॉम बैकटिक टेबल नेम क्या हमारे पास? यूजर्स, बस। अब इस क्यूरी का करना हमने एग्जीक्यूट करना है। डॉलर लिंक, ठीक हो गया, अंडरस्कोर नहीं आना, इस तरह आना बस। सेलेक्ट एक्जी लिख दो, यहाँ पे जो मर्जी लिखो, आपके ऊपर डिपेंड करता है वो। अब चेक करना है कि अगर यहाँ पे एग्जीक्यूट होती है, ठीक हो गया, उस टाइम पे ठीक है डायरेक्ट यहाँ पे ऐसा कर देते हैं, ठीक है ना। एक्सेल कुछ चेक नहीं करता है, आप लोग चेक कर लेना, टाइम नहीं है हमारे पास अभी तो ज़्यादा। PHP टैग यहाँ पे लगा दिया, वाइल लूप के ब्रैकेट यहाँ पे ओपन की हुई, यहाँ पे आके मैंने क्या कर दी? क्लोज कर दी। अब इसके दरमियान में क्या आएगा हमारे पास? HTML आएगी। यहाँ पर क्या आएगी हमारे पास? HTML आएगी, ठीक हो गया। सिंपल सा काम किया मैंने, वाइल लूप लगाया, वाइल लूप के ब्रैकेट यहाँ पर क्या कर दी मैंने? ओपन की, और नीचे आके क्या कर दी मैंने? क्लोज कर दी। अब यहाँ पे देखो जरा, जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे उतनी मरतबा मेरे पास ये वाइल लूप चलेगा, देखना जरा। ओके, यहाँ पे लिखता हूँ, सेव करता हूँ, यहाँ पर आकर रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पर देख रहे हो, नजर नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे देखो जरा कितने प्रिंट हुआ? 1 2 3 4 5 6, 6 बार प्रिंट हुआ ना। यहाँ पर आते हैं, कितने हमारे पास मौजूद हैं? 7 मौजूद है। कितने मौजूद है यहाँ पर? 7। 7 भी प्रिंट आया होगा, वो नीचे में छुप गया होगा, लेकिन पूरे के पूरे 7 रिकॉर्ड ही प्रिंट होंगे। यहाँ पर आते हैं हम, अब यहाँ पर डाटा किस में आएगा? TR में आएगा। TR में लिखेंगे TD कितनी बननी है? मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक हो गया। यहाँ पे लिखता हूँ क्या चीज़? PHP टैग और फिर एको डॉलर रो। अब हमारे पास जो डाटा होगा ना, किस फॉर्म में होगा? एसोसिएटिव अरे। एसोसिएटिव अरे में होता है क्या हमारे पास? जो इसकी फील्ड्स होंगे, जो इसकी फील्ड्स होंगे ना, एसोसिएटिव अरे के अंदर उसकी कीज होंगी ये वाली, और वैल्यूज क्या होंगी? ये वाली होंगी, ठीक हो गया। सबसे पहले मैंने क्या प्रिंट करना है? यहाँ पर आईडी प्रिंट करनी है, आईडी लिख देंगे, ठीक हो गया। और फिर क्या आएगा हमारे पास? यूजर नेम है, मैं यहाँ पर आऊँगा, की का नेम के यहाँ पर यूजर नेम कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। मैं कॉपी करूँगा दोबारा इसको, इस पूरी चीज़ को यहाँ पे लेकर आएंगे। यूजर नेम के बाद क्या है हमारे पास? ईमेल है, कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं। इस चीज़ को से कॉपी करूँगा मैं, यहाँ पे आके मैं क्या कर दूँगा? पेस्ट कर दूँगा मैं। अब क्या रह गया हमारे पास? पासवर्ड कॉपी करके यहाँ पर आकर पेस्ट कर देता हूँ मैं। सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ओके हो गया। ये लो जी, बस सारे कोड आ गए ना, बस यहाँ तक करना है हमने आज। क्या कराऊँ?